Welcome back to my YouTube channel. Today I am going to explain you the multiple choice questions of chapter 1, The School for Sympathy, from your lessons for extensive study class plus 2 in the subject of general English. तो चलिए करते हैं इसके multiple choice questions. इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हु इज़ द राइटर ऑफ द लेसन द स्कूल फॉर सिम्पथी. हमारे पास ऑप्शन हैं कैथरीन लिटिल बेकलेस, इसाक एसिमोव, एवी लूकास एंड एंटन चेकअप. राइट आंसर इज सी, दैट इज एवी लूकास. Who had heard a great deal about Miss Beam's school? मिस बीम के स्कूल के बारे में किसने सुना हुआ था? सुधा मूर्ति, ईवी लूकास, जोसेफ एडिसन, E.G. Gardiner. Right answer is B, that is E.V. Lucas. Next is whom did the author see first after he had entered Miss Beam's school? A girl, a boy, a gardener, the peon. Right answer is A, that is a girl. कि जब author जो थे वो मिस बीम के स्कूल में एंटर करते हैं तो सबसे पहले वो किसको देखते हैं? एक लड़की को देखते हैं. वट वॉज द एज ऑफ द गर्ल ऑथर हैड सीन फर्स्ट. जो लेखक थे उन्होंने सबसे पहले जो लड़की थी जिसको देखा था उसकी एज कितनी थी? 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 13 ईयर्स, 12 ईयर्स. राइट आंसर इज डी, दैट इज 12 ईयर्स. नेक्स्ट इज हु वॉज लीडिंग द बैंडेज्ड गर्ल. जो बैंडेज्ड गर्ल थी जिसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी उसको कौन लीड कर रहा था? पियोन, गार्डनर, हेडमास्टर, अ लिटिल बॉय. राइट आंसर इज डी, दैट इज अ लिटिल बॉय. नेक्स्ट इज हाउ जूनियर वॉज द बॉय हु वॉज लीडिंग द गर्ल विद बैंडेज्ड आई. कि जो लड़का था छोटा वाला जो आंखों पे पट्टी बंधी हुई लड़की को आगे लेके जा रहा था वो उससे कितना जूनियर था? 1 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 6 ईयर्स. राइट आंसर इज सी, दैट इज 4 ईयर्स. नेक्स्ट इज मिस बीम वॉज अ डैश एज्ड फीमेल. मिस बीम की एज कितनी थी? वो यंग थी, मिडल एज थी, ओल्ड एज थी या वेरी ओल्ड थी? राइट आंसर इज बी, दैट इज वो मिडल एज थी. नेक्स्ट इज मिस बीम वॉज डैश. मिस बीम कैसी थी? वेरी टॉल, ब्यूटिफुल एंड लविंग वीमेन, मिडल एज, अथॉरिटेटिव, काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग, intelligent and lively person, commanding and authoritative. Right answer is B, that is middle-aged, authoritative, kindly and understanding. Next is whose hair began to turn grey. किसके जो बाल थे वो सफ़ेद होने शुरू हो गए थे? Gardeners, authors, Miss Beams, none of the above. Right answer is C, that is Miss Beams. Next is who seemed less worried and happy. कौन थोड़ा कम चिंतित और खुश लग रही थी? द ऑथर, द चिल्ड्रन, मिस बीम, द गर्ल विद बैंडेज्ड आइज. राइट आंसर इज सी, दैट इज मिस बीम. नेक्स्ट इज व्हाट वर द स्कॉलस्टिक मेथड यूज्ड इन मिस बीम्स स्कूल. मिस बीम के स्कूल में कौन से स्कॉलस्टिक मेथड्स को यूज़ किया जाता था? रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, adding and subtracting, spelling, multiplying and writing. Both B and C are right. Right answer is D, that is both B and C are right. कि उनके स्कूल में जो था वो एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, स्पेलिंग, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग सिखाया जाता था. नेक्स्ट इज द रेस्ट इज डन बाय रीडिंग टू देम एंड बाय इलस्ट्रेटेड डिस्कोर्स. व्हाट इज meant बाय द वर्ड डिस्कोर्स? A long and serious discussion of a subject in speech or writing, puzzle, clear, as brief as possible. तो डिस्कोर्स जो है उसका मतलब हो गया अ लॉन्ग एंड सीरियस डिस्कशन ऑफ अ सब्जेक्ट इन स्पीच और राइटिंग. नेक्स्ट इज व्हाट वाज द रियल एम ऑफ मिस बीम्स स्कूल. कि मिस बीम के स्कूल का रियल एम क्या था? टू मेक देम थॉटफुल, गुड ह्यूमन बींग्स एंड गुड सिटीजन्स. कि जो बच्चे थे उनको क्या बनाना था? thoughtful, good human beings और good citizen. To make them able to sit in any competitive exam. कि जो बच्चे थे उनको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो था कॉम्पिटिटिव बनाना था. टू मेक देम कॉन्फिडेंट टू फेस प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, या फिर लाइफ की प्रॉब्लम्स को फेस करने के लायक बनाना था. या नन ऑफ द अबव. राइट आंसर इज ए, टू मेक देम थॉटफुल, गुड ह्यूमन एंड गुड सिटीजन्स. कि उन्हें गुड ह्यूमन्स और गुड सिटीजन जो था वो बनाना जो था वो उनके स्कूल का मेन एम था. नेक्स्ट इज Miss Beam had full support of the parents to execute her ideas in the school. जो मिस बीम थी उनको जो बच्चे थे उनके स्कूल में उनके पेरेंट्स का पूरा कोऑपरेशन था. किस चीज़ में? कि जो आइडियाज़ उनके थे उनको एग्जीक्यूट करने में, उनको अप्लाई करने में.
True or false? Right answer is A, that is true. Next is what did the author see out of the window at first? जब ऑथर ने विंडो के बाहर देखा तो सबसे पहले उन्होंने क्या देखा? अ कैंटीन फॉर स्टूडेंट्स, हॉस्टल ऑफ स्टूडेंट्स, अ लार्ज गार्डन एंड अ प्लेग्राउंड, रेजिडेंशियल बिल्डिंग ऑफ टीचर्स. राइट आंसर इज सी, दैट इज अ लार्ज गार्डन एंड अ प्लेग्राउंड. नेक्स्ट इज व्हाट परप्लेक्स्ड द ऑथर? ऑथर को किस चीज़ ने पजल किया था? joyfulness of the students. He saw they were not healthy and active. He saw they were undisciplined. He saw they were not cooperative. Right answer is B, that is he saw that they were not healthy and active. राइटर को लगा था कि सारे के सारे बच्चे कुछ ना कुछ तरीके से जो हैं क्रिपल्ड थे और वो हेल्थी और एक्टिव नहीं थे. तो इसी चीज़ ने ऑथर को परप्लेक्स्ड किया था. नेक्स्ट इज द ऑथर सेड ही कुड सी 2 more children in same plight. What is the meaning of the word plight? ऑथर ने कहा कि वो 2 और बच्चों को सेम प्लाइट में देख सकते हैं. तो इस प्लाइट वर्ड का मतलब क्या है? हैप्पी मोमेंट, सैड मोमेंट, क्रिटिकल कंडीशन, डिफ़िकल्ट कंडीशन. राइट आंसर इज डी, दैट इज डिफ़िकल्ट कंडीशन. और वो डिफ़िकल्ट कंडीशन क्या था कि वो बच्चे भी अपना रोल प्ले कर रहे थे हैंडीकैप्ड होने का. नेक्स्ट इज वाई डिड द ऑथर फील सॉरी फॉर द चिल्ड्रन? जो ऑथर था उसे कुछ एक बच्चों के लिए बहुत बुरा क्यों लग रहा था? बिकॉज दे वर नॉट हैप्पी, क्योंकि वो खुश नहीं थे. बिकॉज दे वर नॉट एज हेल्दी एज दे शुड, क्योंकि वो उतनी हेल्दी नहीं थे जितना उनको होना चाहिए था. बिकॉज दे वर नॉट एक्टिव, क्योंकि वो एक्टिव नहीं थे. ऑल ऑफ द अबव. राइट आंसर इज बी, दैट इज बिकॉज दे वर नॉट एज हेल्दी एज दे शुड, कि वो उतने हेल्दी नहीं थे, उतने स्वस्थ नहीं थे जितना कि उनको होना चाहिए था. What did the author see under the window? विंडो के नीचे जो था ऑथर ने क्या देखा? He saw a lame boy. उन्हें एक लेम बॉय दिखा. He saw a girl with bandaged eye. उनको एक लड़की दिखी जिसकी आंखों पे पट्टी बंधी थी. He saw a girl with crutch. उन्होंने एक जो क्रचेस थी उस पर उसको यूज़ करते हुए एक लड़के को देखा था. He saw little boy helping others. उन्होंने देखा कि एक छोटा बच्चा दूसरों की हेल्प कर रहा था. राइट आंसर इज सी, दैट इज he saw a girl with crutch. कि विंडो के नीचे उन्होंने क्या देखा था? एक लड़की को जो कि क्रचेस पर थी. नेक्स्ट इज क्रचेस होती हैं बच्चे बेसाखियाँ, जो हैंडीकैप्ड पर्सन जो है वो अपने जो अंडर आर्म्स लगा के और फिर उसकी हेल्प से चलता है. नेक्स्ट इज वर द चिल्ड्रन इन मिस बीम स्कूल रियली हैंडीकैप्ड? क्या मिस बीम के स्कूल में जो बच्चे थे वो सच में अपंग थे? येस, some of them were really handicapped. They were playing their role as assigned by the school. None of the above. Right answer is C. They were playing their roles as assigned by the school. Next is the girl with a crutch under the window seemed to be a helpless cripple. जो विंडो के नीचे लड़की लेखक ने देखी थी जिसके पास क्रचेस थी वो बहुत ही बेसहारा सी लग रही थी. Cripple means होता है handicapped. True or false? Right answer is A, that is true. Miss Beam said, "There you have an essential part of our system in nutshell." कि आप जो है हमारे स्कूल का एक जो essential part है, जो ज़रूरी हिस्सा है वो देखेंगे. In a nutshell, what is the meaning of the word nutshell? As bright as possible, as brief as possible, as light as possible, as big as possible. Right answer is B, that is as big as possible. Next is why do the students in Miss Beam's school play role of a deaf, dumb, lame and a meme or a blind? कि जो मिस बीम थी उनके स्कूल में बच्चे डेफ, डम, लेम, मेम और ब्लाइंड का जो था वो रोल क्यों प्ले करते थे? टू मेक देम चीयरफुल, टू मेक देम वाइज, टू मेक देम डिसएडवांटेज ऑफ मिसफॉर्चून, टू मेक देम अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मिसफॉर्चून ऑफ बीइंग क्रिपल्ड. कि उनको खुश करने के लिए ये सब किया जाता था, उनको सयाना बनाने के लिए ये सब किया जाता था, या फिर उनको जो बदकिस्मती क्या होती है उसके क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं उसके बारे में बताना था, या फिर उनको एक अपाहिज होने पर जो बुरा लगता है किसी भी इंसान को और उसका अंडरस्टैंडिंग करवाना, ताकि वो जब भी किसी हैंडीकैप्ड पर्सन को देखें तो वो
उस एक्सपीरियंस को जो उन्होंने किया है उसे फील कर सकें और उसकी मदद कर सकें। तो राइट आंसर इज डी, दैट इज टू मेक एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ मिसफॉर्च्यून ऑफ बीइंग क्रिपल्ड। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे व्हाट इज डन एब्सोल्युटली। ब्लाइंड डे के दिन क्या किया जाता था एब्सोल्युटली? देयर आइज आर बैंडेज, they are helped by Miss Beam. They are made to rise early in the morning. They are to sleep at night. Their eyes are bandaged. कि जो ब्लाइंड डे होता है उससे पहले जो होता है एक उनकी आइज जो होती हैं वो क्या की जाती हैं? बैंडेज की जाती हैं। बैंडेज मतलब होते हैं पट्टी बांधना। द आइज आर बैंडेज टू प्ले द रोल ऑफ अ ब्लाइंड पर्सन डैश। जो पट्टी थी वो आंखों पे बांध दी जाती थी उस पर्सन के जिन्होंने ब्लाइंड का रोल प्ले करना होता था। अर्ली इन द मॉर्निंग, द होल डे, टिल इवनिंग, ऑन ओवरनाइट की पूरी रात। जैसे मान लो कि आपने कल ब्लाइंड बंदे का रोल प्ले करना है तो आज रात ही आपकी आंखों पे पट्टी बांधी जाएगी। वो क्यों बांधी जाती थी बच्चे? ताकि जो बच्चा उठे तो उठते सा उसको अपनी चारों तरफ क्या दिखे? अंधेरा ही अंधेरा दिखे, तो वो मिसफॉर्चून क्या होता है उसको वो एक्सपीरियंस कर सके। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्राइवेशन? प्राइवेशन का मतलब क्या होता है? हॉरिबल, इनकन्वीनियंस, सॉरो। एन आइडिया? राइट आंसर इज बी, दैट इज इनकन्वीनियंस। Which day was the most difficult for children in Miss Beam's school? मिस बीम के स्कूल में सबसे डिफ़िकल्ट डे बच्चों के लिए कौन सा था? लेम डे, डेफ डे, डम डे, ब्लाइंड डे। राइट आंसर इज डे, दैट इज ब्लाइंड डे। नेक्स्ट इज द डम डे इज द मोस्ट डैश। डम डे सबसे ज़्यादा क्या था? हॉरिबल, dreaded, funny, beautiful। dreaded दैट इज कॉजिंग फियर। ठीक है। नेक्स्ट, on the dumb day the child must have dash because the mouth is not bandaged। अब dumb day क्या होता है कि आपने कुछ भी बात नहीं करनी होती है, ठीक है। अब जब blind day था तब तो आंखों पे पट्टी बंधी थी, आपको याद रहता था कि यस आपने एक ब्लाइंड बच्चे का रोल अदा करना है, लेकिन जिस दिन डम्ब डे होता था उस दिन आपके मुंह पे पट्टी नहीं बंधी होती थी। और ये आपकी किस चीज़ को चेक करता था? विल पावर को, हैप्पीनेस को, लव और अफेक्शन। विल पावर। नेक्स्ट इज होम डिड मिस बीम लीड टू द बैंडेज्ड गर्ल। जो मिस बीम थी वो बैंडेज्ड गर्ल को किसकी तरफ बैंडेज गर्ल जो थी उसकी तरफ किसको लेके गई थी? ईवी लुकास को, जॉन मिल्टन, शेक्सपियर और कालिल किप्रान। राइट आंसर इज ए, दैट इज ईवी लुकास। ईवी लुकास कौन है बच्चे? इस चैप्टर के जो राइटर हैं, ठीक है। नेक्स्ट, डिड द गर्ल विद बैंडेज्ड आई एवर पीप्ड। पीप्ड मतलब होता है कि झांकना बीच में से। क्या जो पट्टी होती थी उसके बीच में से कभी कभी वो लड़की झांकती थी? येस और नो? नो। What did the girl replied when the author asked her if she ever peeped? जब ऑथर ने, लेखक ने उस लड़की से पूछा कि आपकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, क्या आपने इनमें से कभी झांकने की कोशिश की है? She said it would be cheating। उसने कहा कि नहीं ये तो धोखा होगा। She said sometimes she did so। उसने कहा कि कुछ एक बार उसने ऐसा किया। She said many times she did so। उसने कहा कि मैंने तो बहुत बार ऐसा किया। She said she always do so। और उसने कहा कि मैं तो हमेशा ही ऐसा करती हूँ। राइट आंसर इज ए, दैट इज she said it would be cheating। उसने कहा कि नहीं, मैं पट्टी के बीच में से नहीं झांकती, क्योंकि अगर मैं झांकूंगी तो ये चीटिंग होगी। नेक्स्ट, द गर्ल विद बैंडेज्ड आई टोल्ड राइटर दैट द गाइड्स हु हैड बीन ब्लाइंड ऑलरेडी वर द बेस्ट। कहते कि जो वो बच्चे जिन्होंने पहले एक ब्लाइंड होने का रोल अदा कर लिया है वो बच्चे एक अच्छे गाइड बन जाते हैं। वाई अकॉर्डिंग टू यू वॉज सो। आप क्या सोचते हो ऐसा क्यों था? बिकॉज दे हैड फील द पेन एंड सफरिंग्स ऑफ अ ब्लाइंड पर्सन। क्योंकि उन्होंने एक ब्लाइंड पर्सन की पेन और सफरिंग्स को फील किया था। बिकॉज दे ब्लाइंड डे टॉट देम टू बी पोलाइट। क्योंकि उनका जो ब्लाइंड डे था उसने उन्हें ये सिखा दिया था कि उन्हें पोलाइट होना चाहिए। बिकॉज देयर एक्सपीरियंस वॉज गुड विद देयर गाइड्स। क्योंकि उनका एक्सपीरियंस अपने गाइड्स के साथ अच्छा था, इसलिए वो खुद अच्छे गाइड बने थे। या नन ऑफ द अबव। राइट आंसर इज ए, दैट इज बिकॉज दे हैड फील द पेन एंड सफरिंग्स ऑफ अ ब्लाइंड पर्सन। अब जब एक बच्चा ब्लाइंड बनता था तो उसे हमेशा डर लगता था कि वो किसी के बीच में ना बजे, है ना, कोई उसको आके टकरा ना जाए और वो कहीं गिर ना जाए, उसको चोट ना लग जाए। तो वो पेन और सफरिंग्स जो थी उस बंदे ने फील की होती थी। तो जिस भी बच्चे को
गाइड बनाया जाता था एक ब्लाइंड पर्सन की हेल्प करने के लिए, तो वो बहुत ही अच्छा गाइड बनता था. नेक्स्ट, व्हाई डिड द ब्लाइंड गर्ल वांटेड टू गो विद द ऑथर फॉर अ लिटिल वॉक. जो ब्लाइंड गर्ल थी वो ऑथर के साथ क्यों जाना चाहती थी वॉक के लिए. बिकॉज शी वॉन्टेड टू नो मोर अबाउट ऑथर, क्योंकि वो ऑथर के बारे में कुछ और जानना चाहती थी. बिकॉज शी वॉज नॉट फीलिंग कम्फर्टेबल विथ हर, क्योंकि वो उसके साथ जो था वो जो भी उसकी गाइड थी उसके साथ वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी. बिकॉज शी थॉट शी वॉज विल बी सेफ विथ हर, क्योंकि उसको लगा कि वो उसके साथ जो है सुरक्षित रहेगी ऑथर के साथ. बिकॉज ओनली शी कुड एक्सप्लेन हिम, ही कुड एक्सप्लेन हिम एवरीथिंग वेल, क्योंकि वो उसे हर चीज़ को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकता था कि जब वो जा रही थी कि अब हम कहाँ आ गए, अब हमें किस तरफ जाना है, तो इस तरह की जो एक्सप्लेनेशन थी वो अच्छे से कर सकता था. राइट आंसर इज टी, बिकॉज दे ओनली ही कुड एक्सप्लेन हिम एवरीथिंग वेल. उसको लगा कि ऑथर जो है वो उसको हर एक चीज़ जो है वो अच्छे से जो है एक्सप्लेन करेगा. नेक्स्ट इज़ वाई वॉज इट सो आवफुल टू बी ब्लाइंड. ब्लाइंड होना बहुत ज़्यादा आवफुल क्यों था, दुखदाई क्यों था. बिकॉज वन कैंट सी एनीथिंग, क्योंकि किसी इंसान को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा. बिकॉज वन फील्स दैट वन इज़ गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट, क्योंकि जो इंसान ब्लाइंड बनता था उसको लगता था कि वो हर एक मोमेंट पे किसी ना किसी चीज़ से टकरा जाएगा. can't see anything both A and B are right. राइट आंसर इज जी, both A and B are right, कि वो कुछ देख नहीं पाता था और उसे हमेशा यही डर लगा रहता था कि हर एक मोमेंट पे वो कहीं ना किसी से टकरा जाएगा. नेक्स्ट इज नेम द गर्ल विद whom with Miss Beam was walking up and down on the terrace. उस गर्ल का नाम बताइए जिसके साथ मिस बीम जो है टेरेस पे वॉक कर रही थी अप एंड डाउन. मिली, किनी, लिली, मैरी. राइट आंसर इज ए, दैट इज मिली. What color is the dress of मिली. मिली की ड्रेस का कलर क्या था. ब्लू स्कर्ट इन द येलो ब्लाउज, अ ब्लू स्कर्ट इन द पिंक ब्लाउज, अ ब्लू स्कर्ट इन द ब्लू ब्लाउज, अ ब्लू स्कर्ट इन द ग्रे ब्लाउज. राइट आंसर इज बी, दैट इज अ ब्लू स्कर्ट इन द पिंक ब्लाउज. नेक्स्ट इज व्हाट इज द कलर ऑफ द हेयर ऑफ द हेड गर्ल. हेड गर्ल के बालों का रंग कैसा था. वेरी डार्क, डार्क ब्राउन, वेरी लाइट, नन ऑफ द अबव. राइट आंसर इज सी, दैट इज वेरी डार्क. तो अभी हमने यहाँ पे जो मिली है उसके बारे में 3 बातें देखी कि वो जो मिस बीम थी उनके साथ टेरेस पे अप एंड डाउन जा रही थी. सेकंड है कि उसने ड्रेस कैसी पहनी थी. उसने ब्लू स्कर्ट पहनी हुई थी और पिंक ब्लाउज पहना हुआ था. नेक्स्ट चीज़ उसके बालों का रंग कैसा था. उनके बालों का रंग बहुत ही लाइट था. व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हेड गर्ल. अब उस हेड गर्ल का नाम क्या था. मिली, डेजी, रोजी, बेला. राइट आंसर इज ए, दैट इज मिली. मिली इज़ वेरी डैश बाय नेचर. बाय नेचर मिली कैसी थी, उनका स्वभाव कैसा था. एरोगेंट, शाई, डिसेंट, डिसिप्लिन्ड. राइट आंसर इज सी, दैट इज डिसेंट. व्हाट इज़ द नेम ऑफ द गार्डनर. गार्डनर का नाम क्या था. पीटर, थॉमस, ली, चार्ल्स. Right answer is A, that is Peter. Next is who was tying up roses in the garden. Garden में roses को कौन tie कर रहा था. ली, हैरी, पीटर, गैरी. Right answer is C, that is Peter. How old is Peter? Peter कितने साल का था. 90 years, 70 years, 82 years, 100 years. Right answer is D, that is 100 years. Next is what is the name of the dark girl in red on crutches. वो लड़की जिसका रंग सांवला था वो क्रचेस पे थी, उसका नाम क्या था. शेरी, बैरल, नैन्सी, शिल्पी. राइट आंसर इज बी, दैट इज बैरल. नेक्स्ट इज हु केम टू रिलीज द ऑथर. ऑथर को रिलीज करने के लिए कौन आया. मिस बीम, मिस बीम्स सेक्रेटरी, मिस बीम्स फादर, मिस बीम. राइट आंसर इज डी, दैट इज मिस बीम. की राइटर को जो था ऑथर जो था उसको रिलीज करने के लिए कौन आए थे. मिस बीम. वट मेड मिस बीम थिंक दैट देयर वाज समथिंग इन हर सिस्टम. मिस बीम ने ऐसा क्यों सोचा कि उसकी जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें कुछ ना कोई बात तो है. द कोऑपरेशन ऑफ द पेरेंट्स टू मिस बीम सिस्टम ऑफ स्कूल, क्योंकि पेरेंट्स उसकी सिस्टम को कोऑपरेट कर रहे थे. द एप्रिसिएशन ऑफ द सिस्टम ऑफ द स्कूल बाय द ऑथर, लेखक ने उसके स्कूल के सिस्टम को अप्रिशिएट किया था इसलिए उसने ऐसे सोचा. द वर्ड्स ऑफ द ऑथर दैट ही वॉज सॉरी टू गो, और जब ऑथर ने कहा कि उसका जाने का मन नहीं कर रहा. ऑल ऑफ द अबव, या वो सारा जो ऊपर हमने
padha. Right answer is C, that is the words of the author, that he was sorry to go. So this was all about the multiple choice questions of the school for sympathy. I hope you might have watched the video till end and you might have understood all the questions very well. So see you next time in my next video. Till then, goodbye, have a nice day. But yes, if you are watching my channel for the first time, please do not forget to subscribe it. Thank you for watching this video.